श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो बस आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 23 मई को पड़ रही है वैशाख मास के गुरुवार की पूर्णिमा, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। पर दोस्तों आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना अतिशय पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो इस उपाय का आपको गुरुवार की वैशाख पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना है। तो इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। जो दोस्तों आप 108 चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है पीला चंदन। जो आप पीला चंदन लोगे उसे आप कटोरी में डाल लेना और थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो पीला चंदन है ना दोस्तों, पीला चंदन से आपको शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह से लेपन कर देना है। जब आप लेपन करोगे तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। दोस्तों नाम ध्यान रखना, चंद्रमौली महादेव का आपको नाम लेना है। उसके बाद आपको चंदन से लेपन कर देना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। उसके बाद जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं ना, वो आपको 108 चावल के दाने अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रखने हैं और जहाँ पर आपने लेपन किया है ना, वहीं पर आपको शिवलिंग के ऊपर ही रख देने हैं। जहाँ पर आपने चंदन से लेपन किया था वहीं पर आपको इस चावल के दाने चिपका देने हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका सीधा हाथ होगा ना, सीधे हाथ को आपको जो आपने चावल के दाने चढ़ाए हैं उसके ऊपर रखना है आपको। और आपको महादेव से मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, मनोकामना बोलिए और अपने हाथ को वहाँ से हटा लीजिए। फिर जो आपके पास 1 लोटा जल है ना दोस्तों, 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है, बहुत ही विशेष होती है और गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है और भी ज़्यादा विशेष हो गया है। इस विशेष उपाय का अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है या फिर आपके जीवन में मुसीबतें आती ही रहती हैं, चाहे आपके जीवन में धन का कष्ट हो, बीमारी का कष्ट हो, तो इस उपाय को आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करना है। तो आपको इस उपाय करने के लिए लेना है सबसे पहले 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और आपको लेना है 1 चावल का दाना जो खंडित नहीं होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आपको कटोरी में डालकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है पानी डालकर। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है ना दोस्तों, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, बड़ी वाली पत्ती पर आपको चंदन का लेपन कर देना है। अच्छी तरह से आप लेपन कर दीजिए। और जो आपके पास 1 चावल का दाना है, 1 चावल के दाने को आपको उसी बेलपत्र पर जिस पर लेपन किया है चंदन का, उसी पर चिपका दीजिए। फिर आपको इस बेलपत्र को लेकर और 1 लोटा जल लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको समर्पित करना है माता अश्वसुंदी के स्थान पर। माता अश्वसुंदी का जो स्थान होता है दोस्तों, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए बेलपत्र को आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर रख देना है। साथ ही साथ आपको अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। जो आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, चाहे वो धन का कष्ट हो, बीमारी का कष्ट हो, तो आपको माता अश्वसुंदी से अपने मन की कामना भी बोल देनी है। और इस बेलपत्र को वहीं पर आपको रख देना है चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए। अब दोस्तों जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको जलाधारी की तरफ करना है जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको करना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। तो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, वो सारा दुख कष्ट आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में।
इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चावल का दाना है ना दोस्तों, चावल का दाना आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र को समर्पित करने से पहले आपको महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना कहिए और इस बेलपत्र को जहाँ पर चावल का दाना चढ़ाया है शिवलिंग के ठीक ऊपर, वहीं पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा ना, वो आपको अपने जैसे आप खड़े हो ना, तो आपके सामने बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक अनुशील उपाय है। इस उपाय को यदि आप पूर्णिमा तिथि के दिन करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने कमल कट्टा और 1 समीपत्र आपको लेना है। अब जो दोस्तों आपने कमल कट्टा लिया है ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है और आपको लोटे का जल लेकर समीपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको लोटे का जल वहीं पर ज़मीन पर रख देना है। और आपके पास जो समीपत्र है ना दोस्तों, वो आपको लोटे के जल से स्पर्श करवाना है रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए। ध्यान रखना दोस्तों, रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए आपको समीपत्र को सिर्फ लोटे के जल से स्पर्श करवाना है। फिर इस समीपत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 लोटे जल को आपको उठाना है और दोनों हाथों से पकड़ते हुए सबसे पहले आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों नाम ध्यान रखना, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको लोटे का जल समर्पित करना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर महादेव जरूर लिखें।